हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी पढ़ा है। और इसमें हमने ये पढ़ा कि जब याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, गृहस्थ आश्रम छोड़ना चाहता हूँ और आप दोनों में क्लेश न हो, इसलिए मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूँ आप दोनों में। तो इतना सुनकर मैत्रेयी जो थी, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी ने कहा कि ये सारे धन का मैं क्या करूंगी, क्योंकि इतना धन प्राप्त करके क्या मैं अमर हो जाऊंगी? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा धन दीजिए जिससे कि अमरत्व को मैं प्राप्त कर सकूं। ततश्रुत्वा मैत्रेयी अवदत् यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करोमि। अगर धन से मैं अमरता को नहीं प्राप्त करूंगी तो मैं स्वीकार करके क्या करूंगी, धन लेकर मैं क्या करूंगी। यत अमृतवस्य साधनम अस्ति तद वदतु भवान। अगर आप अमरता प्राप्त करने का अगर आप कोई साधन बता सकते हैं तो वह आप मुझे बताइए। स्वपत्न्याः ब्रह्म जिज्ञासां ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपणम आरब्धवान। और अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मा का निरूपण शुरू किया। मैत्रेयी पत्न्याः कृते पतिः प्रियः भवति। मैत्रेयी पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। पुत्र प्रिय भवति, पुत्र भी प्रिय होता है। परम सा पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, परंतु वह पुत्र के लिए और पति के लिए प्रिय नहीं होता। अपितु आत्मनः कृते प्रिया भवति, परंतु बल्कि अपने लिए प्रिय होता है। तथैव धनम प्रियम भवति, जैसे कि वैसे ही धन प्रिय होता है। देवाः प्रियाः भवन्ति, वैसे ही धन प्रिय होता है। परम सर्वम आत्मनः कृते एव, पर सब अपने ही लिए प्रिय होता है। यस्मिन् आत्मानि वयम स्नेहाम सह एकः एव, और जिस आत्मा में हम स्नेह रखते हैं वह एक ही है। अयम ब्राह्मणः, और यह ब्राह्मण है। अयम क्षत्रिय इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि, परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। और यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, ऐसा भिन्न भिन्न शरीर के बारे में सोचा जाता है, परंतु उन सब शरीरों में आत्मा तो वह एक ही है। सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिं प्राप्नोतु न शक्नोति। और जो सब प्राणियों की आत्मा को भिन्न भिन्न देखता है कि यह अलग है, यह अलग है, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा इति यह जानाति सह मुक्तिं प्राप्नोति। सभी शरीरों में एक ही आत्मा का निवास है, ऐसा अगर जो जानता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारः इति, यह आत्मा ही पूरे विश्व का आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपृच्छत, किस तरह से, यह मैत्रेयी जी ने पूछा, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने ये बताया कि हमारा जो अलग अलग शरीर है, भले ही चाहे सबका शरीर अलग अलग है, परंतु आत्मा तो सबकी एक है। शरीर भले ही भिन्न भिन्न हो, परंतु आत्मा जो एक ही, और सारे विश्व की आत्मा एक ही है। और अलग अलग शरीर में भले ही प्रवेश करके वे अलग अलग हो जाती है, परंतु सारे विश्व की आत्मा एक ही है, और सारे आत्मा ही इस संसार का आधार है, आत्मा ही पूरे विश्व का आधार है। और मैत्रेयी ने पूछा कि
ये कैसे हो सकता है भगवान? तो हम इस पाठ के अगले भाग को अपनी अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।